हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ ओरियो चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ में आइसिंग कैसे किया जाता है और एकदम सिंपल आइसिंग मैंने आज की है। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग केक बनाया है मैंने। मेरे पास कोई भी टूल भी नहीं था इसे बनाने के लिए, तो मैंने घर के रखी हुई चीज़ों से ही इसे ट्राई किया है और मैंने फर्स्ट टाइम आइसिंग केक बनाया है। तो इसीलिए मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं था, मैंने सडनली प्लान करके बनाया है। और सच मानिए, मेरे बेटे का बर्थडे था, मैंने उसके लिए बनाया था और वो बहुत खुश हो गया। मैं हर बार विदाउट आइसिंग केक बनाती हूँ, प्लेन वाला केक, बट इस बार मैंने फर्स्ट टाइम की है। आप देखिए, बहुत आसान होता है ये बनाना। डार्क कंपाउंड चॉकलेट बहुत इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन, और विपिंग क्रीम बिल्कुल नहीं मिल रही थी मुझे, तो आप अगर ट्राई करना चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। 200 ग्राम कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है, वो काफ़ी होता है हाफ केजी केक के लिए, और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। अब क्या करूँगी, इसी में ही मैं इसका आधा मतलब 100 ग्राम्स अमूल क्रीम लिया है और मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। 200 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, जो अच्छी कंपनी हो उसी का ही लीजिएगा आप। और साथ में 100 ग्राम अमूल क्रीम। इसे हमें मेल्ट करना है अच्छे से, एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए चॉकलेट। तो फिर मेरे पास माइक्रोवेव था, तो मैंने 30 सेकेंड के लिए से 2 से 3 बार, लगभग 1 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव किया है। लेकिन एक साथ आपको माइक्रोवेव नहीं करना है। 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करने के बाद फिर आप थोड़ा मिक्स कर लो, फिर 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करने के बाद फिर मिक्स कर लो। इस तरीके से मैंने माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट किया है। क्योंकि कई लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं होता है, तो वो डबल बॉयलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गैस पे पानी आप रख लो, उबाल लो, उसके बाद ये कांच वाला या स्टील की जो भी आपके पास बोल हो वो आप रख दोगे गैस पे, तो फिर उससे भी वो मेल्ट हो जाता है। हमें चॉकलेट को कभी भी डायरेक्ट मेल्ट नहीं किया जाता है गैस में, आपको डबल बॉयलर यूज़ करके ही मेल्ट करना है। तो मेरे पास माइक्रोवेव था, तो काफ़ी आसान होता है माइक्रोवेव में मेल्ट करना, तो मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। और मेरे पास कुछ ढकने के लिए नहीं था, इसके ऊपर रैप डलता है, फूड रैप यूज़ किया जाता है, वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर प्लेट लगा दिया है। और इसको फ्रिज में रख देना है आपको लगभग 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद वो अच्छे से सेट हो जाएगा। 3 घंटे में भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, लेकिन मैक्सिमम 4 आवर्स आप रख देना। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसे अच्छे से, पहले तो केक बनाने से पहले टिन को मैंने रेडी कर लिया है। और उसके बाद मैंने 3 पैकेट मंगाया था, लेकिन जो ये टिन है ना मेरा 6 इंच का है, तो 6 इंच के लिए 2 पैकेट इनफ थे, तो मैंने सिर्फ 2 पैकेट का यूज़ किया। तो अगर आपके पास 6 इंच का टिन है तो फिर आप 2 पैकेट यूज़ करना। अगर 7 इंच का टिन हो तो आप 3 पैकेट यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसे हाथ से तोड़ तोड़ के इसे ग्राइंड कर लिया। फिर अच्छे से बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में इसे तोड़ लें और इसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लें। ये केक इतना आसान होता है बनाना, ओरियो केक। और उसके बाद आप आइसिंग जो है वो और इससे भी आसान है। कभी कभी सडनली प्लान करना पड़ता है बनाने के लिए केक, तो आपके पास कुछ भी ना अवेलेबल हो तो आप ओरियो बिस्किट से बना सकते हो। तो मैंने ये रूम टेम्परेचर का दूध लिया है और उसे लगभग मैंने 1 कप डाला है। और अगर 1 कप से ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, बट लगभग 1 कप मेरा लग गया अच्छे से। और आपको है ना, बेक करने से पहले इसकी कंसिस्टेंसी देखनी होगी। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ये, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी मैंने रखी है ताकि ईज़िली बेक हो पाए। अब मैंने इनो ले लिया है, 1 सैशे है, 1 पाउच है, वो पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो दूध है ना, लगभग 3 चम्मच मैंने इसमें भर के दूध डाल दिया है और इसको एक्टिव कर लिया है। उसके बाद आपको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिंपल आपको इनो केक में अच्छे से मिक्स हो जाए, बस उतना ही मिक्स करना है आपको। और तुरंत ऑलरेडी मैंने कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और केक टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रेडी रख लिया है।
तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट इसे टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा दूध और डाल दिया इसमें। लगभग 1 कप अच्छे से यूज़ हो गया दूध। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, फ़्लो होनी चाहिए, ईज़िली आप टिन में डाल लो, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जब भी आप केक बनाओ ना, टिन को ज़्यादा भरना नहीं चाहिए। टिन हमेशा या तो आधा भरा होना चाहिए या आधे से थोड़ा ऊपर। आप इसे ज़्यादा भर लोगे ना, केक बाहर निकलने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। और कभी कभी टिन में है ना, केक को राइज होने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो श्रिंक कर जाता है, मतलब बीच से है ना आपका अच्छे से फूलेगा नहीं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, टिन में जब केक आप डालो तो भर भर के मत डाल दीजिएगा, आधा हो वो बेटर है। टिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए केक। अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। ऑलरेडी मैंने प्री हीट के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था, और 10 मिनट में मैंने घोल के तैयार कर लिया इस केक को। दोनों प्रोसेस सेम, मतलब साइमल्टेनियसली किया है मैंने। और अभी मैंने मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट रखा है, और उसके बाद इसे लो फ्लेम पे पूरा मैंने 30 मिनट्स तक रखा है। और बीच में मैंने एक बार भी इसे खोल के नहीं देखा है। आप इसे बार बार खोल के बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो ये सिंक हो जाएगा केक। आधा घंटा पूरा हो चुका है, 35 मिनट्स पूरा हो चुका है, तो फिर मैं इसे एक बार चेक कर लूँगी। कभी कभी 35 मिनट्स में केक बन के तैयार हो जाता है, कभी कभी 40 मिनट्स भी लगता है। डिपेंड होता है आपको घोल किस हिसाब से बना हुआ है, लाइट है, फ्लोइंग है, मीडियम है, हार्ड है, उसके हिसाब से केक को बनने में टाइम लगता है। अब मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ, और पूरा 35 मिनट्स हो चुका है, 35 to 40 मिनट्स। उसके बाद मैंने चेक किया तो ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। इसे ओवर हीट भी नहीं करना है। अगर आप ओवर हीट करोगे, इसे और पकाओगे, आपको ध्यान देना है इस चीज़ का, तो ये क्या होगा, केक जो है ना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, सूखा सूखा सा लगेगा, बिल्कुल हार्ड लगेगा। तो मेरा ये जो केक है ना, इतना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी किसी प्लेट में। ये बहुत ही आसानी से निकल गया बाहर। अब आप देख लो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसे जो बच गया ना साइड में, जो बटर पेपर में चिपक गया था केक, मैं उसको क्या करूँगी, हाफ जब मैं कट करूँगी ना तो उसके अंदर डाल दूँगी वो। अब आप देखिए, मैंने फ्रिज से निकाल के आई हूँ इसे 4 घंटे के बाद। ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब या तो आप विस्कर का यूज़ करके इसको फेंट लो, अच्छे से सॉफ्ट बना लो, या तो आपके पास बीटर हो, जैसे कि मैं बीटर यूज़ करूँगी, जो बीट करते हैं केक को, क्रीम को बीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैं यूज़ करूँगी इसमें, और इसको एकदम सॉफ्ट बना लूँगी मैं। अभी तो ये गाढ़ा लग रहा है और अच्छे से मिक्स नहीं है, इसको स्मूथ बनाना है। ठीक है, अब ये ऐसी कंसिस्टेंसी में आ गया है कि आप इससे कुछ फ्लावर्स भी बना सकते हो, और या आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। इस कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है। और मैंने इसे स्लो बीट किया है 2 मिनट के लिए, और तब तक करना है जब तक कि आपको लगे हाँ आपस में ये अच्छे से स्मूथ हो गया है। जो केक को आइसिंग करने के लिए, टर्न करने के लिए एक टेबल होता है, टर्नेबल टेबल, वो मेरे पास है नहीं, तो मैं दूध की छन्नी ले ली हूँ, उसी के साथ उसको घुमा घुमा के टर्न करूँगी। अब मैंने केक को, ये केक ठंडा हो चुका है, मतलब रूम टेम्परेचर पे केक आ चुका है। अब मैं इसे कट करूँगी। मैंने थोड़ा सा बस कट किया है, उसके बाद थ्रेड से बाकी कट लगा लूँगी, क्योंकि मेरा नाइफ़ काफ़ी छोटा है, वो अंदर से अच्छे से कट नहीं हो पाएगा। इसके लिए बड़ा वाला नाइफ़ आता है, वो मेरे पास तो है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरे पास कोई भी टूल नहीं है, मैं जुगाड़ू काम करके इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से दूध वाली छन्नी ले लीजिएगा, उसको पलटा के
रख दीजिएगा और उसी को घुमा घुमा के टर्न करते जाइएगा। मैंने 2 भाग में बांटा है केक को। आप चाहे अगर आपको बहुत ज़्यादा आइसिंग पसंद है तो आप 3 भाग में बांट दीजिएगा। हमारे घर में लोगों को आइसिंग वाला केक कम पसंद आता है, ज़्यादा नहीं पसंद आता है, तो मैं सिर्फ इसे 2 भाग में बांट रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले पहले इसको थोड़ा सा प्लेन वाटर मैंने लिया है, शुगर सिरप नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो बस इसे प्लेन वाटर से मैं इसे हल्का हल्का स्प्रिंकल कर रही हूँ वाटर, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी केक बहुत सॉफ्ट है। अगर आपका केक थोड़ा हार्ड है तो आप इसको थोड़ा सा वाटर और स्प्रेड कर सकते हो। अब ये मैंने ये नाइफ़ लिया है, ये नाइफ़ है ना, वो वाला नाइफ़ है जो बटर स्प्रेड करते हैं ना ब्रेड में, वो वाला नाइफ़ लिया है मैंने। तो उसको धीरे धीरे करके मैं घुमाती जा रही हूँ और मैंने एक तरफ है ना ग्लास में भर के गर्म पानी रखा है, तो बीच बीच में गर्म पानी में भी मुझे ये स्पून डिप करते जाना है और जो भी एक्स्ट्रा लेयर आ रहा है केक में नाइफ़ में उसको आप एक प्लेट में उतारते जाइएगा। क्योंकि मैं ज़्यादा कैमरा इधर उधर घुमा नहीं पा रही थी तो मैंने आपको ओरली बता दिया है ये चीज़। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट में भी अच्छे से पानी हल्का सा लगा लिया, ज़्यादा नहीं लगाना है, और डिपेंड कर रहा है आपका केक कितना सॉफ्ट और हार्ड है। ठीक है, अब मैं ऊपर से और साइड से भी थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा लूँगी। इसे कहा जाता है क्रम कोटिंग, जो केक की फाइनल कोटिंग करने से पहले की जाती है। अब मैं फिर गर्म पानी में इस चाकू को डालती जाऊंगी और जो भी एक्स्ट्रा लेयर आ रही है क्रीम की, चॉकलेट की, नाइफ में वो एक प्लेट में मैं उतारती जा रही हूँ। अब मैंने इसे केक को ना आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। आधा क्या, 1 घंटा फ्रिज में रख दो आप, अच्छा है, बेटर है, गर्मी है ना। 1 घंटे के बाद मैं केक को बाहर निकाल के आई हूँ और अब क्या करूँगी, फाइनल कोटिंग करूँगी। ये तो अभी नीचे वाली जो कोटिंग थी वो रफ कोटिंग थी। अब मैं ये फाइनल कर रही हूँ, जितना मेरे से होगा मैं प्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी नाइफ में क्रीम लगता जा रहा है एक्स्ट्रा, मैं हटाती जा रही हूँ और फिर गर्म पानी में इसे डिप कर रही हूँ, फिर स्प्रेड कर रही हूँ। आपका कोई भी एटीएम का पुराना कार्ड हो उसको लेके आप इसे स्प्रेड कर लें, या ताश का कोई पत्ता हो आपके पास, उससे भी आप इसे ऐसे से करके प्लेन करते जाएं और स्मूथ कर लें। ये फ्लावर की ये जो डिज़ाइन बना रही हूँ ना, इसको डिज़ाइन बनाने से पहले मैंने क्रीम को फ्रिज में रख दिया था आधा घंटे के लिए, गनाश को मतलब, और केक को भी आधा घंटा फ्रिज में रख दिया था ताकि क्योंकि मैंने बाहर रखा था, काफ़ी गर्मी है ना, ये मेल्ट हो सकती थी, इसीलिए मैंने इसको फ्रिज में इमीडिएटली रख दिया। उसके बाद जाके मैंने ये डिज़ाइन बनाया। मेरे पास डिज़ाइन बनाने के लिए पाइपिंग बैग नहीं था तो मैंने दूध की पन्नी को धो लिया और उसी में ही नोज़ल डाल के बनाया। ये नोज़ल मेरी किसी गिफ्टेड मिली हुई थी मुझे, तो उसी का मैंने यूज़ किया है। अब मैं इस केक को काट के दिखा रही हूँ, मतलब मेरा बेटा ही काट रहा है, मैं उसको हेल्प कर रही हूँ काटने में। और आप देखना कितना अच्छे से सॉफ्ट बना है। इसे मैंने रात में फ्रिज में रख दिया था कटिंग करने के बाद, तो उसका टेस्ट और इन्हेंस हो गया था मॉर्निंग में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और आप भी एक्साइटेड हो अपने बच्चे के लिए बनाने के लिए, आपने कभी ट्राई नहीं किया है, तो डू ट्राई दिस रेसिपी। आपको ज़रूर से ईजी लगेगा ये बनाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीवन।